नाज़रीन करामी, काबिल के एक प्रोफेसर बताते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ज़मीन फ़रोख्त करके पढ़ा, फ़ौरन से पीएचडी कर ली। वापस काबिल आया, सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। कुछ तो करना था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था, शीशों की बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबिल की यखबस्ता और तेज़ व तंद हवाएं आए रोज़ प्लास्टिक उड़ाकर ले जाती और मुझे हर रोज़ नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफ़ी राहत महसूस होती थी। आए रोज़ खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलाते थे। अगरचा मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ करता था। सख्त सर्दी का मौसम था, काबिल की यकबस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थी। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये उन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वह देखकर सुकून पाए। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके। मैंने उन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चचाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि मुझे सफाई करते हुए देखें। मैंने भाई को बिठाया और उनके लिए चाय का ऑर्डर किया और खुद गाड़ी वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा और उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछें तो बहुत ही कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। कुछ दिनों बाद कार अच्छी तरह धोई। कार का मालिक काफी मुस्तरब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? उन्होंने कहा, मैं तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो माशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने माशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा, अकाउंटिंग। मैंने कहा, तुम सामने उस रूम में जाओ तो मैं आता हूँ। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, वो गाड़ी आपने धोई? मैंने कहा, जी हाँ, जिंदगी है, काम तो करना है ना। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो आपको जरूर नौकरी देगा। मैं उनके साथ चलने लगा। उन्होंने मेरे मैले कुचैले कपड़े देखकर कहा, क्या आपके पास कोई और कपड़े नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है नौकरी किसी ने देनी नहीं, ये तो बस आप जिद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा हूँ। गीले कपड़े जेबतन किए हुए मैं वीडियो ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उस पर बैठूं। वीसी मुझे मिस्त्री समझा। मियाँ ने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्खराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी भी डेमो के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया। सब टीचर्स को उस क्लासरूम में बुलाओ, कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी हुई थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने माशियात के 10 मौज़ूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफ़ी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने दूसरे नंबर वाला टॉपिक चूज किया। मैंने उस मौजू को मज़ीद क्लासीफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जोड़े हुए बोर्ड भर गए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़ के पीछे देखा। पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और उनके सामने मैं मैले कपड़ों में खड़ा था। वीसी ने कहा, हाँ भाई बताओ, कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में मुझे
यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर्स के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज़्यादा तनख्वाह उस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। उसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैन अवी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया के कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने 20 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चचाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। मैं खुदा से खुश हूँ, वो भी मेरा बहुत एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहिब ज़रूर कहते हैं। मैं खुदा से खुश हूँ। ज़िंदगी के सामने कभी हथियार मत डालें। ज़िंदगी के बहुत सारे जहत हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुम्मीद रहिए। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। ज़िंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े ज़रूर होते हैं।